क्यों खड़े हो? तुम्हारे लिए खड़ा था। तुम ठीक हो ना अब? हाँ मैं ठीक हूँ। खालू ने तुम्हें कल बहुत मारा, मुझे तो रात में पता चला। शहजाद भाई ये तो है ही इसी काबिल। शानी तुम चुप करो, बहुत बदतमीज हो गए हो। ऐसे नहीं बोलते शानी। शहजाद भाई ये बहुत बदतमीज हो गई है, सबको तंग करती है, बाबा को भी। फिर वही बात, बहन को ऐसे नहीं कहते। इसे कुछ समझ नहीं आएगी, बस बदतमीजी करनी आती है। ये तो है ही बाबा का चमचा। अच्छा देर हो रही है, तुम लोग जाओ, मैं वापसी पे आऊंगा। तुमसे लड़ाई करनी है। लड़ाई? किस बात की लड़ाई? वो तो वापसी पे ही बताऊंगा। अभी बता दो ना। देर हो रही है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हो गई मुलाकात? अपने दिमाग का इलाज करवाओ यार, कोई अपनी उम्र की ढूंढ ले। कह तो एक आधी का आता पता मैं दे देता हूँ, वो तो बच्ची है अभी। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वो बेवकूफ ये घर की लड़कियों से चक्कर नहीं चलाते, शिकायत लग जाती है। शाम को मिलना, देता हूँ मैं तुम्हें किसी का नंबर। मुझे नहीं चाहिए किसी का नंबर। शानी, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें क्लासरूम में ढूंढ रही थी। ब्रेक टाइम के वक्त में क्लास में क्या करूँगा? छोड़ो, ये देखो चिप्स का बड़ा वाला पैकेट लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। कभी दुआ ने तुम्हें इतना बड़ा पैकेट दिया है? नहीं तो बाबा लेकर आते हैं, लेकिन उसमें से भी आधे दुआबाजी खा लेती हैं। शानी, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मुझे कहना, मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ शानी, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, दुआ नहीं। और शानी मुझे एक बात बताओ, घर पे दुआ खुद ही पढ़ती रहती है या तुम्हें भी पढ़ाती है? हर वक्त तो वो खुद ही पढ़ती रहती हैं। हाँ कभी कभी होमवर्क करवा देती है मुझे। दुआ को पढ़ने मत दिया करो। वो क्यों? वो चाहती है कि हर वक्त पढ़ती रहे और सब उसकी तारीफें करते रहे, फिर सब कहेंगे कि दुआ कितनी लायक है और शानी नालायक। हाँ खाला और शहजाद भाई भी तो यही कहते हैं कि दुआ तुम बहुत लायक हो। देखा, दुआ चाहती ही नहीं है तुम्हारी कोई तारीफ करे और तुम नालायक रह जाओ। मेरी बात सुनोगे तो दुआ की कोई तारीफ नहीं करेगा। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। गुड बॉय। अब मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या है। हाँ अब बताओ, तुमने किस बात पर लड़ाई करनी थी मुझसे? ये कि मैं नाराज हूँ तुमसे। नाराज? क्यों? मैंने क्या किया? तुम मुझसे लड़ती हो ना, इसलिए। नहीं शानी, इस बार तो कोई और वजह है। दुआ आपी, शहजाद भाई आपसे मजाक कर रहे हैं, ये आपसे नाराज थोड़ी ना हो सकते हैं कभी। नहीं सिला, इस बार तो मैं नाराज हूँ सच में। दुआ, तुमने अकेली साइकिल सीख ली, मुझे बताया तक नहीं। अच्छा तो ये वजह है? जाहिर सी बात है, मैं तो तुम्हें बड़ा बुज़दिल समझता था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। साइकिल चलानी तो मुझे फायजा ने सिखाई थी। तुम सच कह रही हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलती शहजाद। और शानी, ये सच है? तुम मुझे साइकिल चला कर दिखाओ। शहजाद इस वक्त तुम्हारी साइकिल। हाँ कोशिश करो। शहजाद तुम्हारी साइकिल बहुत ऊंची है, मैं किस तरह चलाऊंगी? अरे कोशिश तो करो। ये लो, चल चला। बैग उतार के सिला को दे दो। ये नहीं शहजाद, ये बहुत ऊंची है ना। नहीं कुछ नहीं होता, बैठो, चलाओ। चलो चलो, ऐसे ऐसे बैठे, देखो।
ये रोटी। शहजाद कहाँ है भाई? आप खाना शुरू करें, शहजाद भी आ जाएगा। अरे मैं तो घर इसीलिए आया था ताकि मिल बैठ के सब खाएं। गर्मा गर्म की रोटी के चक्कर में तुमने मुझे अकेले बिठा दिया है। फरमान, घर लंच के लिए आ गए हैं तो खाना भी खा लें, जरूरी है ठंडा करके खाएं। और शहजाद का क्या पता, कहीं रास्ते में रुक गया तो। वैसे मुझे देख के बहुत खुश होगा वो। कह रहा था आप ऑफिस में लंच मत किया करें, यहाँ घर आके क्या करें हमारे साथ। सही तो कहता है भाई, सेहत से ज्यादा तो जरूरी कोई चीज नहीं है ना। अच्छा, तो ये बात तो तुम भी मुझसे कह सकती हो, इसके लिए बच्चे से बुलवाने की जरूरत है? बाबा चले, आपका लाडला भी आ गया। फरमान, फरमान, जितना मैं तुम लोगों के मुंह न लगने का इरादा करता हूं, उतना ही तुम लोग मजबूर कर देते हो मुंह लगने पर। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम लोग मेरी जिंदगी में खैरियत रहने देते हो? जो कहना है जल्दी कहिए, अब जाए यहाँ से। असमत, तुम घर तक आ ही गए हो तो खाना खा के ही जाना। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूं, लानत भेजता हूं तुम लोगों पर। खाना खिलाएंगे आप इन्हें? ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनसे बात की जाए। यही तो मैं कहता हूं तुम लोगों से, नहीं हूं मैं इस काबिल। मुझसे और मेरे बच्चों से दूर आ करो तुम लोग। शहजाद, अंदर जाओ तुम। ठहरो। अच्छा हुआ फरमान साहब आप यहीं मुझे मिल गए, वरना यहीं से सीधा मैं तुम्हारे ऑफिस आता। पूछो अपने लाडले से, आखिर चाहता क्या है ये? इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है आपका? मासूम? एक तुम और एक तुम्हारा बेटा मासूम। तमीज से बात करो सईद, इस वक्त तुम मेरे घर पे खड़े हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं। अगर हद पार करोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हद? हद सिखानी है ना, तो अपने इस लाडले को सिखाओ जिस पर जवानी आ रही है। पट्टियां पढ़ाता है ये मेरी दुआ को। बस, अब एक लफ्ज और कुछ नहीं बोलोगे तुम। मेरे बच्चे की नफरत में तुम इतना खो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बच्ची के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? इतनी अक्ल होती, इतना एहसास होता तो आज इनका घर जन्नत ना होता। मेरे घर को जन्नत से जहन्नुम तुम लोगों ने बनाया है। जब मैंने दुआ को मना किया था कि वो साइकिल नहीं चलाएगी, तो तुम लड़ने घर पहुंच गई। और जब मेरी बात ना सुनी, तो तुमने अपने बेटे के जरिए फिर से उसे साइकिल चलाने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। मैंने खुद देखा है इसे कि ये दुआ को साइकिल चलाना सिखा रहा था। इत्तेफाक से मुलाकात हो गई होगी दोनों की, वरना शहजाद को क्या जरूरत है उसे साइकिल सिखाने जाएगा। समझा दो अपने लाडले को कि सड़क पे दुआ से मत मिला करे। बच्चे हैं सईद, बच्चे हैं, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? कजन्स हैं, अगर एक दूसरे से मिल लेंगे तो कौन सा गुनाह कर लेंगे? यही हाल रहा ना तो गुनाह भी कर बैठेंगे, और मैं वो नौबत आने नहीं देना चाहता। समझा दो अपने लाडले को। शहजाद, अंदर जाओ तुम। तो हाल है इस इंसान का, बेटी के हंसने बोलने पर भी गुनाह का वहम होता है इन्हें। बाबा मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने पूछा तुमसे। सईद अंकल न जाने क्या क्या बोल रहे थे। देखो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इग्नोर करो उसकी बातों को। लेकिन वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा, जिनके सीने में दिल नहीं होता है ना, वो हर किसी से सिर्फ नफरत ही करता है बस। अब ना जाने वो दुआ के साथ क्या कर रहे होंगे। वो दुआ के साथ जो भी सलूक करे, अगर आइंदा तुम उधर गए ना शहजाद, तो मुझसे नरमी की उम्मीद नहीं रखना। क्या हो गया, अब तुम भी सईद की जबान बोलना शुरू हो गई? फरमान, आपने देखा नहीं था वो कैसे जहर उगल रहे थे? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब।
अच्छा ना ठीक है, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ डांट टपट शुरू कर दो। तो इसको भी समझ कहाँ आती है? कितनी दफा इससे कहे कि दुआ के घर नहीं जाया करो, लेकिन नहीं, इसे चैन कहाँ आता उससे मिले बगैर। मैं इसको समझा रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ उससे, नहीं जाएगा ये। सुना तुमने? ठीक। अच्छा सुनो, जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज करो और मुझे खाने की टेबल भी लो, और टाइम भी मेरे पास, मैं बैंक जा रहा हूँ दोबारा। चलो। सॉरी अम्मी। तुम बिला वजह शहजाद पे चीख रही थी। फरमान, वो बदबख्त इंसान कल को मेरे बेटे पे कोई और बहुतान लगा देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम ये सोचो कि शहजाद बेचारे को मालूम भी नहीं है कि उस सईद के दिमाग में दुआ और उसको लेके क्या गंदगी छुपी हुई है। अच्छा सुनो, अब इस मैटर पे ज्यादा डिस्कस मत करना उससे। फरमान, मैं बेबस होके उन बच्चों की मोहब्बत में उनसे उधर मिलने के लिए चली जाती, लेकिन शहजाद के मामले में खुद को बेबस नहीं होने दूंगी। मुझे सख्ती करके भी रोकना पड़ा ना तो रोकूंगी उसे मैं। खाना भी सारा ठंडा हो गया, सालन गरम करके लाती हूँ।